बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। लेकिन जहाँ बज़ाहिर ये लग रहा था कि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ और हुकूमत की कोई डेडलॉक है, वहीं पर एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी आया। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अब ये पहले भी रिपोर्ट हो चुका हुआ है, जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो तब भी प्रोसीडिंग का अहवाल जो है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ था। बट यहाँ पर बड़ा सवाल अब राइट नाउ ये है कि इन तमाम फैसलों के ऊपर अमल दरामद, इमरान खान साहब की जमानतें, मजीद केसेस में डेज टू कम अगर जमानतें होती हैं, क्या ये सब कुछ इवेंचुअली इमरान खान साहब को जेल में लाने का सबब बन सकती हैं? तो उसका जवाब आपको और मुझे मिलता है मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात से मशरूत जवाब मिलता है। क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि बहुत सारी जमानतें होती भी जाएं केस से और फर्दर केसेस भी बनते जाएं। हमने माजी में देखा है, इमरान खान साहब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लेकर देखा है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी ने एक एप्लीकेशन भी अडयाला जेल में जमा करवाई कि जनाब हमें इमरान खान साहब से खुली फिजा में मुलाकात या कंट्रोल्ड माहौल से थोड़ा सा बाहर मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, ताकि हम उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकें कि मुज़ाकरात का फर्दर आगे लाया अमल क्या है। अभी तक तो एक चीज़ के ऊपर डेडलॉक नज़र आ रहा है, और वो एक चीज़ सिर्फ एक है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटर्न अपने मुतालबात नहीं दे रही गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कहती है, इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जब तक पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करती तो मुश्किलात आ सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? जी बहुत मेहरबानी। मरवत साहब क्या एतराज है रिटर्न देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वही बातें जो आप लोग वर्बली करते हैं, हुकूमत को रिटर्न भी दे दिए ताकि मामलात आगे चल सकें। गुजारिश ये है कि 2 तारीख को हमने ये कहा कि खान साहब के पास जाके जी उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें ला के इसके बाद जो है रजू करके हम सबमिशन करेंगे। तो अभी तो मुलाकात खान साहब से मुकम्मल ही नहीं हुई है कि अब डेडलॉक की कहानी बताई जा रही है। कोई डेडलॉक नहीं हुआ है। अभी जो ही खान साहब से तमाम इमरान की मुकम्मल मुलाकात हो जाती है जी, तो मुझे तो तवक्को है कि तहरीरी तौर पर हम दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़बानी तौर पर पूरी कौम को पता है कि हमने ये मुतालिबात रखी हैं। तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा ग्रुप या गिरोह भी है जो चाहता है कि मुज़ाकरात आगे ना चल सके? मेरा ख्याल है कि अगर खान चाहते हैं तो फिर कोई ग्रुप मानी नहीं रखता है, और हर पार्टी में हार्ड लाइनर्स भी होते हैं। तो हो सकता है चंद अफराद ऐसे हो जो पीटीआई के साथ रवा रखे गए जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपनी रिजर्वेशन रखते हो, लेकिन हमने मुल्क का सोचना है जिस तरह खान ने सोचा है और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, तो ये मानी नहीं रखता है। एक दफ़ा जब खान साहब एक चीज़ फाइनल कर दें फिर ग्रुप पीटीआई में कोई नहीं रहता। मरवा साहब, इस सारे मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है हुकूमत को? हाँ, हो ही नहीं सकता है कि उनकी आशीर्वाद के बगैर ये अपने तई बैठे हो। एक ही किश्ती में सवार हैं, और वैसे ये मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती ज़ुआमा ने खुद इकरार किया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, और DGSPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको खुशाइन करार दिया है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ भी किसी लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है? वहां पर भी कोई मामला चल रहे हैं? पहले 26 नवंबर से पहले थी, इसके बाद जो है कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, माँ सिवाय इसके कि मीटिंग्स में आमना सामना हो जाता है, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP का। लेकिन कोई इस तरह सिलसिला या ताल्लुक मुज़ाकरात के हवाले से डायरेक्ट अब फिल वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, और बेशगौर साहब ने इस पे आज वजाहत भी दी है। अलबत्ता हम समझते हैं कि एक वक्त आएगा कि इस एग्रीमेंट पे पहुंचने के बाद हम सब ने मिल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या ही बेहतर हो कि आप लोग अभी बैठ जाएं ताकि कोई भाम या कोई गलतफहमियां जो पे हैं वो क्लियर कर दी जाएं, फिर मामलात आगे चलें? ये भाम और गलतफहमियां पॉलिटिकल ताकतों
के बीच अगर रहती हैं तो फिर बाद में मुसीबत या तकलीफ का बाइस बन सकती हैं। जब सियासी कुव्वतें एक पेज पे आ जाएं कि क्या TORs हैं, क्या निज़ाम को इसी तरह चलाना है जो पाकिस्तान पे 2 सालों से नाफिजुल अमल है, अदल का निज़ाम, गवर्नेंस का निज़ाम, सियासत जो अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, बदामनी है, ये सारी चीज़ें, और फिर कर्ज़ों पे कड़ी मईशत है, या फिर पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे गामजन करना है। पाकिस्तानी जो हैं उनकी आंखें राह तक रही हैं कि सियासी क़यादत मुल्क की जो हैं, कोई सुलहजुई, कोई अमन, कोई सियासत में नफासत, शाइस्तगी ये ले आएंगे और मुल्क को जो है जो गैर यकीनी सूरत हाल है इससे निकालेंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि जब सियासतदान अपने TOR वज़ा कर लेंगे तो फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट को कह सकते हैं कि आप जो है मेहरबानी कर लें, अब जो है हुकूमत या गवर्नेंस जो है वो सियासतदानों को करने दें। और मेरा ख्याल है कि मुल्क का मफाद इसी में है कि जिसका काम उसी को साज। तो ये अल्टीमेटली सियासी कुव्वतें जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी जी, मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि इसमें ना नून का फ़ायदा है, न पीपल पार्टी का, न पाकिस्तान की किसी सियासी क़यादत का। अगर सियासत जो है फार्म 47 के ताबे हो जाए तो आज तो ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कल कौन मुस्तफ़ीद होगा, लेकिन सवाल ये कौन सी पार्टी फिर अवाम में जाएगी जब आपने जितवाना फार्म 47 से है। इसी तरह अगर एहतजाज जो है वो गोली के ताबे हो जाए और निहत्ते पाकिस्तानी जो हैं उन पे गोलियां बरसाई जाए, कौन सी पार्टी जो है एहतजाज करेगी। तो लिहाजा सियासत, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी दाव पे लगी हुई है और इनका कोई हमने मुस्तकिल हल निकालना है। मरवत साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे जो आइडिया हुआ, लग ऐसे रहा है कि सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं और एस्टैब्लिशमेंट को गुजारिश करें कि अब हुकूमत हमें करने दें और वो मान जाएंगे। डू यू थिंक सो? मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के बीच सोच तो यही है जो मैंने आपको बताई है, सियासतदानों के बीच में, और PMLN भी ऑन बोर्ड है इसमें। उनके अमायदीन भी यही राय जो है वो पेश करते हैं मीटिंग्स में। अच्छा मरवत साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि बुशरा बीबी भी बहुत एक्टिव रही पॉलिटिक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनको लेकर ये भी खबरें आती हैं कि बैकडोर पे उनके भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। वाकई बुशरा बीबी साहिबा के भी कहीं पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये खबर कहीं से कोई लगा देता है और फिर हर चैनल में यह सवाल हमसे होता है। बुशरा बीबी एक महदूद वक्त के लिए खान का पैगाम ला के 24 था 26 नवंबर निकली, इसके बाद कोई उनका कोई सियासी किरदार नहीं रहा है और न हो सकता है। PTI में PTI जो है वो मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखती है। खान चूंकि पाबंद सलासल हैं तो एक वक्त के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी समझी गई, और बाकी जो हैं वो बुशरा बीबी जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोस्ट डिसलाइक पर्सन है। वो ये तवक्को करना कि वो इनसे मुज़ाकरात करेंगे, और इतनी लीडरशिप मौजूद है, अली अमीन खान है, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब साहब है, इनके होते हुए उनसे बात करना ये समझ से और अकल से बालातर हैं। ये सारी अफवाहें हैं जिनकी मैं तरदीद करता हूँ। सर, व्हाई शी इज मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन बाय एस्टैब्लिशमेंट? उनका तो पॉलिटिकल रोल भी नहीं रहा माजी में आज सच कोई। ये तो आप उनसे पूछे ना, लेकिन जो खान के साथ गुज़िश्ता 2 सालों से हुआ, आप सिर्फ इद्दत केस से अंदाज़ा लगा लें। जो गवाहान लाए गए, जिस तरीके से उनको प्रोसिक्यूट किया, ये वाहिद मिसाल जो है ये बुशरा बीबी के हवाले से उनकी सोच की अक्कासी करती है। सर, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर ना आना, ये कोई नवीद सुनाता है कि इन डेज टू कम ये कोई बार्गेनिंग चिप है, गवर्नमेंट के पास है या किसी और क्वार्टर के पास है, कि इसको यूज करके तहरीक इंसाफ को नील डाउन किया जाए कि भाईजान बैठो बात करो? फैसला मुअख्खर आज हुआ है जी, और डंके इसके कल से बज रहे हैं, और बड़ी हैरत हुई कि ये किस तरह जो है ये एडवांस में खबर लीक हो गई और आज कंफर्म भी हो गया। इस तरह नहीं होता है निज़ाम अदल में कि जज साहब की दिमाग का
एक दिन कबल जो है लोगों को पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या है, उसने केस एडजर्न करना है और कल से ये डंके बज रहे थे। ये जुडिशल प्रोप्राइटी के अगेंस्ट है। यानी आप अकेला सिर्फ उन्हीं जज साहब को इल्म था और आज ही हमें पता लगना चाहिए था कि केस एडजर्न हो रहा है, लेकिन इसका हमें कल इदराक हुआ या कल हमें इल्म हुआ साफियों से। इसका मतलब ये है कि कल ही ये खबर जो है कंफर्म कर दी गई थी और एन तवक्को के मुताबिक वही हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम जनाब आमिर फारूक साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। मरवा साहब, एक सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूँ। इन केस, वैसे मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ये पाकिस्तान का, आपका, मेरा, हम सब का मामला है। इन केस मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं सर? फिर ऑप्शन हमारे पास भी कम ही हो जाएंगे और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी उनकी भी राय मजदूद हो जाएंगी। हमारे पास अगर ये मुज़ाकरात खुदा न ख्वास्ता नाकाम होते हैं तो हमारे पास बदिउ नज़र में 2 से 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अभी तक जो है हमने अपने साथ होने वाले ज़ुल्म व जबर पे हमने डायरेक्ट दावेदारियां नहीं की है, एहतराम रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पर्दा बीच में से हट जाएगा। दूसरी बात यह है कि गोलियों से जो है अगर कोई ये तवक्को रखे कि डी चौक नहीं आएंगे तो गलतफहमी का शिकार होंगे। आएंगे, चाहे मारते हैं चाहे वो लाशें बिछाते हैं, लेकिन जो खबर इन्होंने खुद बनाई 26 नवंबर को, जो पूरी दुनिया में जो है इसकी गूंज सुनाई दी, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने और आलमी मीडिया ने और आलमी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर के मसाकिर को कंडेम किया। ये कोई मामूली एम्बेरसमेंट नहीं थी रियासत पाकिस्तान के लिए। अब अगर हमारे पास दोबारा आने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, साथ में हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, लेकिन लगता यह है कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम की रोकथाम न की गई तो ये जो मसले मसाइल जितनी संगीनी इख्तियार कर गए हैं, इससे जो है रियासत और पाकिस्तान की सालिमियत जो है और ख़ुसूसन हमारी मईशत जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान का शिकार होगी। और साहब, माय लास्ट क्वेश्चन सर, जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल डिसोबीडियंस की और रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजने की कॉल कंटिन्यूड है, कॉल चल रही है अभी सर? जी, कॉल तो खान लिमिटेड ये कहा है कि जितनी आप विदहोल्ड कर सकें वो विदहोल्ड कर लें और 31 जनवरी तक ये स्टेटस को रहना है। और जब अल्लाह न करें मुज़ाकरात नाकाम हो तो इसके बाद ये वाज़ेह है कि खान ने फुल रेमिटेंसेस के बाइकाट की कॉल देनी है। और ये आज जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना खान के साथ खड़े हैं वो 2014 वाली सूरत हाल नहीं है कि कोई कहे माशी तौर पे बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह न करे पाकिस्तान पे यह वक्त आए। थैंक यू सर। मरवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जनाब शेर अब्दुल मरवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी हम सब की तरह पॉजिटिव हैं कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, क्योंकि जब हम बात करें तो मैं पहले भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटर्न एप्लीकेशन भी आज दे दी हुई है अडियाला जेल में कि जनाब हमारी खुले माहौल में मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। छोटे मोटे बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, बम्प्स हैं, बट आई थिंक ये दोनों जमातें या दोनों हुकूमत और अपोजिशन जो है ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे मुज़ाकरात, क्योंकि फवाद चौधरी साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं और फवाद साहब बड़े हामी थे कि मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के बैठकर होने चाहिए, बट अब मुज़ाकरात जब हो भी रहे, 2 नशिस्तें हो भी गई हैं, तो कोई डेडलॉक सा नज़र आ रहा है कि एक तरफ तहरीरी डिमांड्स मांगी जा रही हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम तहरीरी डिमांड्स नहीं देंगे, जो वर्बली हमने डिमांड्स दे दी हैं वही हमारी तहरीरी डिमांड्स हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर, खैरियत से? शुक्रिया। फवाद साहब, आप बड़े दाई रहे, आप हमेशा फेवर में रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी कुव्वतों के। इवेंचुअली मुज़ाकरात स्टार्ट भी हुए, लेकिन डेडलॉक बड़ी अजीब सी बात पे है। PMLN और बाकी उनके इत्तेहादी चाहते हैं कि PTI रिटर्न दे दे डिमांड्स अपनी, और आज भी PTI ने कहा कि जो हमारी डिमांड्स हैं वही हैं, हम रिटर्न कुछ नहीं दे रहे, और ये डेडलॉक की सूरत हाल सी बन रही है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कोई इतना डेडलॉक नहीं है। ये
पीटीआई की जो टीम है वो चाहती है कि पहले खान साहब से उनकी मुलाकात जो है वो हो जाए और उसके बाद जो है वो इसको रिटर्न दे दे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक किस्म की आप समझें कि बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं मुलाकात के लिए। और जो हुकूमत की टीम है, मेरी एक दो लोगों से जो हुकूमत में बात हुई वो कह रहे हैं कि कल मुलाकात जो है वो हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि कल डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी दोबारा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जिस तरह आपने खुद कहा कि कोई इतनी सिग्निफिकेंट बात है नहीं इसमें। और अगर आप मिनट्स देखें पिछली मीटिंग की तो उसमें जो पीटीआई की ये दोनों डिमांड्स ऑलरेडी रिटर्न हो गई हुई हैं। सो और इसके अलावा खान साहब ने जो ट्वीट की थी उस ट्वीट में भी उन्होंने रिटर्न ही तो वो लिखा था ना दोनों बातें। सो वो जो उनकी ट्वीट है उसको उठा के सामने रख दें। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जाहिर है कि जो पीटीआई की जो टीम है उसकी वो कॉन्फिडेंट तो उस तरह नहीं है ना, नए लोग हैं, खान साहब को इतना वो नहीं जानते असद कैसर साहब के अलावा, और उनको खान साहब इतना नहीं जानते हैं। तो उनकी आई थिंक आपको ये भी देखना होगा कि उनका चूंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है, सो वो खुद भी फूंक फूंक के कदम रखते हैं। सो मेरा ख्याल है लेकिन कल हो जाए। आज कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने जेल में सहाफियों से बात करते हुए कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जी बैक एंड पे कोई डील नहीं हो रही। समझ आती है आपको इस स्टेटमेंट की कि क्या वाकई में बैक एंड पे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, कोई कुछ नहीं चल रहा, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं असद कैसर साहब और बाकी जो टीम है इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं? देखिए बात यह है कि हो भी रहे हों, ये सवाल ही पूछना मेरा ख्याल है कि जी भी है, खान साहब से भी पूछना है, किसी से भी पूछना। लेकिन अगर बैक एंड पे हो रहे हैं तो इसलिए तो नहीं हो रहे ना कि मीडिया को बताया जाए या आप सामने रखेंगे। सो बेसिकली देखिए ना, मुज़ाकरात जो सामने ही हो रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़ाहिर है कि ज़्यादा है, और उसमें देखते हैं कि कैसे इनको आगे, क्योंकि देखिए ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, यहाँ पे भी ज़ाहिर है नून लीग के अंदर भी मरियम नवाज शरीफ का ग्रुप है जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहता, और पीटीआई के अंदर भी एक ग्रुप स्पेशली जो बाहर बैठे हुए कई लोग हैं जो महफूज हैं, जिनका इशू नहीं है, जो शुगल मेले में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो। तो इसलिए ठीक है, ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ेंगे, इन तमाम ये जो है इसको पीछे रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आई थिंक ये सवाल तो इमरान खान से जो भी है बनते ही नहीं है कि हो रहे हैं नहीं बनते, बस देखना है नतीजा क्या निकलता है। हमें तो आम खाने से गर्ज है ना, पेड़ गिनने से तो नहीं। हाउ पॉजिटिव आर यू, कितने पॉजिटिव हैं आपके मुज़ाकरात को नतीजा कुन साबित होंगे ये वाले? देखिए ऐसा कि बात यह है कि पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात हो क्यों रहे। अगर आपने इससे पहले पीटीआई की पोजीशन देखी हो तो वो तो कह रहे थे कि हमने कतन बैठना ही नहीं है। इससे पहले आपने इरफान सदीकी साहब के, मोहसिन नकवी, इन लोगों के बयान सुने हो तो वो कह रहे थे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इनके साथ बातचीत कर लें, बैठे हैं जरा। वो अगर आप जो 26 तारीख से पहले जो तकरीरें की इन्होंने वो चलाए ना, तो वो तो कह रहे थे पीटीआई का वजूद ही हमें बर्दाश्त नहीं है, फितना है, इंतशार है, बला बला, हम तो बैठेंगे ही नहीं। सो फोर्स क्या हुआ है, what has changed in पाकिस्तान कि जिसने दोनों पार्टियों को मजबूर किया है कि वो मुज़ाकरात करें। तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना, और मेरा ये ख्याल है, एक तो ये रियलाइजेशन है कि 2 साल में आप पूरी कोशिश के बावजूद हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को माइनस नहीं कर सके, ख़त्म नहीं कर सके, और सारा पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई एक इनकलाब बर्पा नहीं कर सकी जो कि बांग्लादेश मॉडल या उसके ऊपर जाना था, लिहाजा दोनों पहलवान लड़ते लड़ते कुछ थक भी गए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक एक कदम जो है वो पीछे लिया गया है। अब ये आप समझें कि एक टैक्टिकल रिट्रीट है या ये एक संजीदा कोशिश है, ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि हुकूमत की अगर आप देखें तो देखें इंटरनेशनल प्रेशर तो एक अब हकीकत है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि मुझे डर ये है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये बढ़ ना जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रैश एक्ट किया है, हुकूमत ने एक रैश एक्ट किया है, स्पेशली जब आ गई यूरोपीय यूनियन की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की और अमेरिकन गवर्नमेंट की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ एक स्टेटमेंट आई, तो उसके बाद दोबारा 60 लोगों को जो कन्विक्ट किया गया है, आई थिंक ये
इतना सोच समझ के नहीं किया गया और उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। और 20 फरवरी तक जो है मेरे ख्याल में ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसमें हमने देखना है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इस पे कैसे आगे बढ़ता है। अगर वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट से, जाहिर है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो सैंक्शंस ले सके या कुछ चीज़ें इस जानब जाएं तो वो उनको खड़ा हो सके। सो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में फोर्स कर रही हैं मुज़ाकरात। बात साहब, कुछ की मुलाकातें आपकी पिछले 1-2 दिनों के अंदर भी हो रही थी, कुछ फर्दर अमेरिकन जो इनकमिंग गवर्नमेंट है, डू यू थिंक कि उनकी तरफ से भी कोई फर्दर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा रिचर्ड ग्रैनल वाली एपिसोड के बाद? लेकिन रिचर्ड ग्रैनल अकेले नहीं है इस वक्त। ज़ल्मे खलीलजाद हैं, रिचर्ड ग्रैनल हैं, फिर अभी जो अपॉइंट की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एम्बेसडर अपनी मिडिल ईस्ट के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो सारे ही लोग जो हैं वो प्रो इमरान खान बात कर रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस के अंदर देखिए साकिब, जो पाकिस्तान कॉकस है कांग्रेस में, उसके 12 मेंबर हैं जी। और इमरान खान की जो हमायत में रेजोल्यूशन आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कांग्रेस में जिस किस्म की सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के लिए आई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी पाकिस्तान के लीडर के लिए या किसी पाकिस्तान के इशू के ऊपर इस तरह की सपोर्ट जो है वो नहीं आई। और जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो गया है और ये बड़ा नीचे है, एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो पहले किरदार था, जो एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले करती थी, अब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इस वक्त अमेरिका में। दैट एक्चुअली मेक्स इमरान खान पोजीशन मोर स्ट्रॉन्ग इन इसमें वेस्टर्न ब्लॉक में। सो इसलिए मेरी नज़र में बेस्ट तो यही है कि पार्टीज बैठ के आपस में जो है कुछ मामला आगे चलाएं और बढ़ाएं। और अब यूँ लग रहा है अपेरेंटली कि गवर्नमेंट की तो तमाम कोशिश यही है कि अरब ब्लॉक जो है वो उनके साथ खुल के आ जाए और वो अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको रोके। लेकिन नोइंग अरबों की इस वक्त की जो तरजीहात हैं और थोड़ा बहुत जो मैं जानता भी हूँ थोड़ा बहुत लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अरब वर्ल्ड इमरान खान के खिलाफ जाएगी। हक में तो नहीं गई, लेकिन यह है कि खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। फवाद साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, मौजूदा सारे सेटअप के अंदर, मौजूदा पॉलिटिकल हैपनिंग के अंदर बुशरा बीबी साहिबा का एक्टिव रोल भी कोई है? अभी तक तो एक्टिव रोल है। इमरान खान की रिलीज में उन्होंने जो देखे ना, जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह से वो मीटिंग्स करती हैं, वो तो जाहिर है उनका एक एक्टिव रोल है, होना भी चाहिए। इमरान खान की रिलीज के लिए अगर बुशरा बीबी ने रोल अदा नहीं करना, फैमिली ने रोल अदा नहीं करना, तो किसने रोल अदा करना? माय क्वेश्चन वाज एस्टैब्लिशमेंट एंड बुशरा बीबी, पीटीआई एक साइड पे रखे थोड़ा। मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, सो मैं कह नहीं सकता कि है या नहीं। थैंक यू फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, सीनियर जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दो चीज़ें टेक अवे जो इस सेगमेंट से थी, दैट आई वुड लाइक टू, मैं दोबारा आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। दोनों तरफ से ऑप्शंस कम हैं और इसके ऊपर बहुत, अगर आप डिटेल या माइन्यूटली जाकर थोड़ा सा बारीक भी नहीं से सोचे तो यस, दोनों तरफ ऑप्शंस बहुत कम है, बीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीट गवर्नमेंट। इवेंचुअली पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मुज़ाकरात में से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और ये दोनों के हक में बेहतर है, वरना फिर पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हुआ है इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, वी ऑल नो दैट, एंड पाकिस्तान इस सारे सूरत हाल में बहुत लंबा हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में बात करते हैं कि मुज़ाकरात चल तो रहे हैं, 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, 3rd नशिस्त पे आके थोड़ा सा डेडलॉक नजर आता है। दोनों इतराफ का विजन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तरफ से कोई रिटर्न डिमांड्स मांगी जा रही हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि जो हमने कह दिया, जो वर्बली कन्वे कर दिया कि गवर्नमेंट के इत्तेहाद को, वही हमारी डिमांड्स मानी जाए, उन्हीं को समझा जाए कि हमने रिटर्न दे दिया। इसी पे बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में जनाब नासिर भट्ट साहब, पीएम एलएन से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्काइप पे में ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बसरा साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, आप लोग रिटर्न क्यों नहीं दे देते गवर्नमेंट को? क्या प्रॉब्लम है? जो भी डिमांड्स हैं आपकी, जो भी कमेटीज में डिस्कस हो रही हैं, जो नशिस्तों में डिस्कस हो रही हैं, रिटर्न दे दे एक ही दफा। राय साकिब करल साहब, ये तो इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू है और अहमकाना सोच है। जब इनको पता है कि पूरे साल 2 साल से जो कुछ मुल्क में
इस वक्त सूरत हाल है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, इलेक्शन चोरी किया गया है, जाली हुकूमत बनाई गई है। और जो कुछ 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 26 नवंबर को जो कत्लेआम शोधा चौक इस्लामाबाद में हुआ, हमारी डिमांड्स तो बहुत क्लियर हैं भाई। ये बेशक जाली हुकूमत है, अब बॉल इनके कोर्ट में है, इनको तो आज फौरी तौर पर इस पर अमल करते हुए इनको 9 मई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो 26 का कत्लेआम हुआ है, उसके ऊपर ये जुडिशियल कमीशन बना देते सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में। और दूसरी बात, हमारे जो लोग इमरान खान साहब समेत 1.5 साल से जेलों में पड़े हैं बेगुनाह, और उनको ये रिहा कर देते, और अदालतें जिनके ऊपर इनका प्रेशर है और अदालतों को ये फैसले नहीं करने दे रहे, अदालतों को बंदूक के जोर पे इन्होंने फतह कर लिया है। तो भाई ये मुतालबात है। और दूसरी बात देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं खालसा साहब को बात बताऊं, हमारे शोधा चौक इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ, जो खून की होली खेली गई, हमारे 50 से 55 लोग लापता हैं अभी तक, और हमें ये शदीद खदशा है कि उनको शहीद करके उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं। अल्लाह। अब जब तक ये चीजें सामने नहीं आती तो मुझे बताइए कि किस तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। और बहरहाल इनके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, तो अगर इन्होंने कुछ करना है तो करें, वरना। और दूसरी बात बड़ी बसरा साहब, मेरी एक दरखास्त, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, मेरी एक दरखास्त, ये जो 50 से 55 लोगों का आपने जिक्र किया है, आप क्या इसकी कोई लिस्ट हमें मुहैया कर सकते हैं? जी, 50 से 55 लोगों की लिस्ट है, मैं अभी आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ जी प्लीज। बाकायदा हमने उसके ऊपर हमारा जो पीटीआई का सोशल मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट है, हाँ। उसके ऊपर हमने वो लिस्ट भी डाली और एक एक नाम इनको दे भी चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं खलील साहब, दूसरी गुजारिश ये है जी, देखिए ये जो हुकूमत है, इनके पास 8 फरवरी को मैंडेट दिया था अवाम ने इमरान खान साहब को, 2/3 मेजोरिटी दी, बंदूक के जोर पर इन्होंने जालसाजी से हुकूमत बना ली। अब 2 ऑप्शन है इनके पास, या तो हमारा मैंडेट वापस कर दें या ये जाली हुकूमत का खात्मा हो, फिल फॉर नए इलेक्शन हो। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान महंगाई की वजह से आप, लेकिन आपकी मुज़ाकराती कमेटी ने बसरा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन मैंडेट पर मुतालबा नहीं रखा मुज़ाकरात में ना? नहीं, मैं नहीं, देखें फिर अब बात यह है कि चीजों को अगर आगे लेकर जाना है, अगर पाकिस्तान को दलदल से निकालना है, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, वरना तो आज हालत यह है कि पाकिस्तान में आप देख लें, लोग आपका इन्वेस्टर मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, आपका नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहा है, पाकिस्तान के पल्ले रह क्या गया है। इनकी वजह से जो लोग आज अपना इलेक्शन मियां नवाज शरीफ नहीं जीत सके, 17 सीटों पे उन्होंने आके कब्जा करके हुकूमत बना ली, मरियम सफदर जो खुद हारी हुई है 38 सीटों पर, उसकी हुकूमत बन गई। तो मुझे बताएं कौन ट्रस्ट करेगा आप पे। और सबसे बढ़कर सूरत ये है कि इस वक्त ये जो मौजूदा फार्म 47 के हुक्मरान हैं, आप अंदाजा करें इनके आने के बाद पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। ये तो 40 साल से पहले ही हुक्मरान है। आज पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, खाने पीने वाली चीजें देख लें। जरा मुज़ाकरात का मुझे जवाब पहले जरा भट्ट साहब से ले लेने दीजिए प्लीज। भट्ट साहब, डिमांड्स ये पहले दिन की मीडिया के ऊपर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 3 के बाद जब पहला सेशन सेकंड सेशन हुआ, दूसरी नशिस्त हुई तो 2 रह गए डिमांड्स इनकी। रिटर्न क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि रिटर्न मेक श्योर किया जाए कि रिटर्न ही देंगे तो मामला आगे चलेंगे? 2 डिमांड्स है, वो कहते हैं बार बार, सबको पता है कि हमारी 2 डिमांड्स ये हैं, बस दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो गुफ्तगू सुनी है ना जी, हम हुकूमत में ही नहीं है, हमसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा है कि जैसी भी गवर्नमेंट है हुकूमत में तो क्यों, जब आप कहते हैं कि भाई ये है ही नहीं, हमारा मैंडेट है। 2 साल पहले इमरान खान ने ज़ाहिर किए, अब जो 2 मीटिंग हो चुकी है, 23 दिसंबर को शुरू हुई थी ये जी, ठीक है। मुझे आप बताएं, मैं और आप इकट्ठे बैठते हैं जी, तो क्या हम कुछ तहरीर लिखेंगे कि क्यों बैठ रहे हैं, क्या करना है? या मैं और आप बैठते हैं 6 घंटे बातें करके, उठ के मैं इधर चला जाता हूँ, आप उधर चले जाते हैं, आप क्या किसी को बताएंगे हम क्यों बैठे थे? कोई बात नहीं। ये पहले भी जाके वहाँ बैठे, इमरान खान से मिले, हमने पहली मीटिंग में हमने समझा कि ये अपनी चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखेंगे जी, हमें क्या चाहिए, लेके आएंगे। फिर जब इन्होंने कहा जी हमें वहाँ एग्जिट, उनको मिला, वहाँ जाके मिले, इमरान खान से आए, फिर उन्होंने कहा जी नहीं हमें, अब उन्होंने पूछा ना हुकूमत ने, भाई आप बताएं किस चीज़ में मुज़ाकरात करने हैं? उन्होंने कहा नहीं जी इस दफ़ा जाएंगे, इमरान खान से मिलेंगे, फिर वो हमें बताएंगे इंस्ट्रक्शन। तो ये अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, मेरी नज़र में नहीं हुए। कैसे होते हैं आप मुझे बताएं, क्या मुज़ाकरात? वो कहते हैं डिमांड्स हमने आपके सामने रख दी। किस पे? अवाम पे? अब मुझे बताएं। नहीं, जो कमेटीज बनी है दोनों तरफ, तो वो क्यों नहीं वहां लिख के देते?
पीएमएलएन बाहर निकल के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी? नहीं, हमने अब पहले कब किया है? देखिए देखिए हम तो पीटीआई ने की थी अपने दौर में, पीटीआई ने की थी जब नायब तरामीम वाला पीटीआई मामला वालों था। का तो देखे ना अजीब। उन्होंने की थी। आप मुझे बताएं, सिंसियरिटी हुकूमत की तो सामने है। अब आप ये फिर कहते हैं कि हमें कल मिला दें, कल जाके आप मिलेंगे, परसों मिलेंगे। अगर आपने फिर आके यही कहना है कि जी अभी नहीं, अभी और जाके पूछना है, तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि ये सिंसियर अगर होंगे तो आपके सामने है। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात कब शुरू होंगे? जब आप अपनी डिमांड ला के रखेंगे टेबल पे। बसरा साहब, इसके ऊपर एक कल हुकूमती एक कोहदेदार है, उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे, मुझे कहते हैं कि यार हमारी कुछ रिजर्वेशन, लगता ये है, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट था उनका, कि हम कुछ भी कमिट कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एंड में आके इमरान खान साहब कह दें कि मुझे ये मंजूर नहीं है, हमारी एफर्ट कहाँ पे गई, हमारी मेहनत कहाँ पे गई, हम तो बड़ा सिंसियरली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें एहसास है कि पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हमें इनको कम करना है, सियासी कियोस को खत्म करना है। सर, जो आप लोगों ने कमेटी बनाई हुई है, ये फुल एम्पावर्ड कमेटी है कि जो भी ये डिसीजन ले लेंगे इमरान खान साहब मानेंगे उसको? साकिब भाई, ये जो फिर मैं कह रहा हूं कि जिस हुकूमत के पल्ले क्रेडिबिलिटी ना हो, अवाम उसके पीछे ना हो और ये अवाम में जाने के काबिल ना हो, तो ये तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, अगर आज स्टेब्लिशमेंट जो है, जो हमारी फौज है या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कह ले, आज इनके सर से हाथ उठा ले, ये 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते। तो ये किसी तौर पर नहीं चाहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात इनके साथ कामयाब हों। अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, पहली शर्त जी, हमारी मुज़ाकरात की टीम को एक्सेस दें खान साहब तक। ओके दूसरी बात, हमने जो आपको, और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपको क्लियरिटी से बता दूं, जी, कुछ नहीं हम इनको लिख कर देंगे। जो मुतालबात हमने इनको बता दिए हैं, अगर ये तस्लीम करते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वरना भाई मुज़ाकरात आपने खत्म करने हैं तो कर दें, 31 तक तो वैसे भी खत्म हो जाने हैं। आपके पास 31 तक टाइम है। जनवरी फरवरी में खान साहब वैसे मेरिट पे जेलों से बाहर आ रहे हैं, आपकी हुकूमत खत्म हो जानी है, नए इलेक्शन होने हैं, तो बाकी आप फिर उसके बाद आप भट्ट साहब भी लंदन होंगे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी बाहर भाग जाएंगे। भट्ट साहब इसलिए इतने हमें पता है इस कॉन्फिडेंट बात का। कैसे हैं? शौकत बसरा साहब के इलेक्शन भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब भी बाहर आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैंने इनको कोई आके ना थोड़ा हिलाया कि उठो नींद से, ख्वाब में मत रहो। नहीं, जाग रहे हैं, मुस्कुरा रहे अच्छा, हैं। वो जाग रहे हैं, तो ये इनकी हालत है। ये मुज़ाकरात वाले हैं। आप सुन रहे हैं, ये मुज़ाकरात तो वाले हैं। ये वो साहब जरा अभी रजा वाला जुमला कहते हैं, अब हमारा मुस्कुराने का टाइम है। ठीक है ना? नहीं, मैं इनको कहता हूँ मुस्कुराओ, लेकिन ये ख्वाब से उठ जाए। मुज़ाकरात ये करेंगे। आपने देख लिया इनकी सोच। वो कहते हैं आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपने रिपोर्ट करना होता तो है। फिर क्यों हमसे मिल रहे हैं? वो तो कहते हैं हम तो वो खाना पूरी कर रहे हैं क्योंकि हमें काफी सारे तो फिर कह दे बाहर जाकर हम खाना पूरी कर दें। मैं बता देता हूँ जी, इनको एक मिनट, आपने बड़ा कुछ बता दिया सैटरडे, जरा मुझे आप बताएं, इनको टीम में रखें कि बहुत जल्दी मुज़ाकरात ठीक हो जाए। मुज़ाकरात जो है ना, या तो इनको जेल भेज देते हैं, डाला जेल, वहाँ वो एक हफ्ता वहाँ रहे, रोज इमरान से पूछें, एक जूम मीटिंग हो जाए तो करते रहे, तो मैं इनकी ये ख्वाहिश सारी टीम की पूरी हो जाएगी। मजाक बात की बात है, जब तक लिख के नहीं देंगे चार्टर ऑफ डिमांड, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना हो सकते। वो तो कहते हैं हम लिख के नहीं दे रहे। तो खत्म। मुझे ये तो फिर लोगों को पता है, ये करते ही ऐसे, ये यू टर्न है और ले लें। ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और हमें आके बाहर निकालेगा, तो बाहर आपने बेगुनाही साबित करके आना है। अभी फैज हमीद का भी फैसला होने वाला है, ये उसके ताने बाने जा रहे हैं। इसके पास जितने 9 मई के लोगों को सजा हुई है ना, अगर वो सारे पीटीआई के हैं जी, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है जो जेल में है? तो ये पता चल जाएगा। जाते जाते मुझे एक चीज फरमाइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने साबित करके आना है कि वो बेगुनाह इमरान खान साहब, ठीक है, फिर नहीं, अदालत हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप जाके अदालत में जाएंगे। अदालतों में, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, अदालतों में। तो जितने मुकदमात से अभी तक इमरान खान साहब का इक्विटल हो चुका हुआ है, तो वो बेगुनाह है उनमें? देखिए, हमारे ऊपर मुकदमात मेरे के ऊपर बट बने, सवाल मैं जवाब दे बड़ा देता सादा हूँ। सवाल। हमने, आपको पता था ना क्या करता रहा साकिब निसार हमारे साथ, मियाँ साहब को हटा दिया, पनामा चला जिसमें कामे का जिक्र ही नहीं, फिर कहा ये सिस्टियन माफिया है। जो हमने अदालत से इंसाफ लिया ना, अदालत में गए, तो ये अगर समझते हैं 50 रुपए स्टाम्प अदालत वाला कहानी नहीं, अदालत ने दी ना इजाजत। मुझे आप बताएं ना, वो तो भी पता है, डॉक्टर राशिद यास्मीन इनकी वजीर थी ना, हाँ। ये मैंने सुना, ये कह रहे थे जी वो जितने पेपर थे जाली थे, तो आप लोग जाली हुकूमत में आप पेपर बनाते रहे। बात ये है कि सिंसियरिटी दिखाएं, जो कुछ हालात हैं मुल्क के, जो वक्त की जरूरत इस वक्त सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, सबको, और इकट्ठा होके जो दहशतगर्दी आप देखें, वो केपीके में कितनी बुरी हालत है, पूरी हर जगह पे। तो ये उस मुराद ये है कि अगर आप ये चाहते हैं मुल्क की बेहतरी
आवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाए यार। बसरा साहब वक्त खत्म हो गया, जाते थे कुछ ऐड कर ले, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ताकि भाई मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर फिक्रा था, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों बुलाया। अब मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द आप सुनेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास मैंडेट नहीं था, हम इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी को, और स्टैब्लिशमेंट ने जबरदस्ती हमारी हुकूमत क्यों बनवाई। ये बयानिया उनके इर्द गिर्द के लोग तो कहने लग गए हैं, जावेद लतीफ को सुन लें, इनको सुन लें, वो तो कि हमारे साथ तो जबरदस्ती इनको की ख्वाब गई, से हम तो उठा हुकूमत दें। बनाना नहीं ओ चाहते। भाई इस दुनिया से इसलिए- बाहर आ जाए, इसलिए मुझे और ख्वाब से उठ जाएं, हकीकत में आ जाएं। आवाज नहीं आएगी, समझ नहीं बात तो सुन ले जी। बस इसलिए मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, और अब आने वाला है हमारी हुकूमत क्यों बनवाई। थैंक यू आप बसरा इंतजार साहब। करें। और अब फैज हमीद कहेगा मुझे क्यों शामिल किया इमरान खान। थैंक यू बट साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इसलिए इजाजत दीजिए कि ये मुज़ाकरात आगे चले। ये पीएमएलएन पीपल्स पार्टी या पीटीआई की बात नहीं है, ये मेरे मुल्क की बात है, कि आपके मुल्क की बात है, कि हम 25 करोड़ अवाम का मामला है। अगर ये पॉलिटिकल केओस बढ़ती रहेगी तो सफर बैंड ऑफ द डे आप और मैं करेंगे। पॉलिटिशियन कोई इक्तदार में है, कोई ऑपोजिशन में है, कहानी ऐसे नहीं चलेगी। इन मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए। एंड होप एंड प्रे कि ये सब इकट्ठे बैठें और पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने में अपना अपना किरदार अदा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।